नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अक्सर इस देश में इस बात की बहस रही है कि हमारा नेता कितना पढ़ा लिखा हो। कभी कभी तो नेताजी लोगों का सर्टिफिकेट तक मांग लिया जाता है। जिनके पास है उनका तो मामला सही है और जिनके पास नहीं है वो बचते फिरते हैं। खैर, ये बात की बात है। सियासी अदावत और नोकझोंक वाला राज्य उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति अपने चरम पर है। इसी के साथ कुछ ऐतिहासिक पन्ने भी पलटे जाने लगे हैं। एक पन्ना जो हाथ लगा है उसका नाम है यूपी के मुख्यमंत्री। चलिए इसी के साथ आपको यूपी के मुख्यमंत्रियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। तारीख 18 मार्च साल 2017 और दिन था शनिवार का। विधानसभा चुनाव का परिणाम भी सामने आ चुका था। प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी थी। हल्की सर्दी के साथ प्रदेश का माहौल इस बात से गरमाया हुआ था कि आखिरकार बीजेपी आलाकमान किसे यूपी की गद्दी सौंपती है। उधर राजनीतिक पंडित अपनी अपनी धुन में थे। सारी अटकलों की हवा तब निकल गई जब बीजेपी ने एक मठ के महंत को यूपी की गद्दी सौंप दी। फिर क्या था, लोगों ने आओ देखा ना ताओ। लोग बिना देर किए तमाम सर्च इंजन पर यह ढूंढने में लग गए कि आखिरकार महंत कितने पढ़े लिखे होते हैं। ये सुनने के बाद आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है। यूपी के आज तक के 21 सीएम में 8 ग्रेजुएट हैं और 11 इनसे ऊंची डिग्री वाले हैं। वैसे सरकार के लिहाज से ग्रेजुएट्स की सरकार सबसे अच्छी रही है। इस खबर में हम जानेंगे कितनी बार सीएम बने, कितने साल सत्ता में रहें, कितने बिल पास कराएं, प्रदेश की जीडीपी कहां ले गए, बेरोजगारी बढ़ाई या घटाई। किसी भी राज्य की सबसे बड़ी टेंशन रोजगार और गरीबी है और ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। वैसे तो देश में बेरोजगारी दर 1993 से जारी होनी शुरू हुई है। इससे पहले के आंकड़े आपको किसी भी कागजी ढेर में देखने को नहीं मिलेंगे। और प्रदेश स्तर पर बात करें तो देखिए, साल 2004 से इसका डाटा उपलब्ध है। यूपी के अलग से आंकड़े नहीं मिले हैं, फिर भी दूसरे पैमाने से चीजें साफ हो रही हैं। चलिए आपको पहले पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट से वाकिफ कराते हैं। बनारसी दास यूपी के इकलौते ऐसे सीएम हैं जो ग्रेजुएट नहीं थे। गोविंद वल्लभ पंत के पास बीए और लॉ डिग्री थी। डॉक्टर संपूर्णानंद बीएससी और एलटी किए हुए थे। सुचेता कृपलानी पोस्ट ग्रेजुएट थीं। चंद्रभानु गुप्ता एमए के साथ साथ एलएलबी थे। चौधरी चरण सिंह बीएससी एमए और लॉ किए हुए थे। त्रिभुवन नारायण सिंह ग्रेजुएट थे। कमलापति त्रिपाठी के पास डिलीट की उपाधि थी। हेमवती नंदन बहुगुणा भी ग्रेजुएट थे। राम नरेश यादव एलएलबी किए हुए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह बीए और लॉ किए थे। श्रीपति मिश्रा पोस्ट ग्रेजुएट थे। वीर बहादुर सिंह के पास भी एमए और डिलीट की उपाधि थी। नारायण दत्त तिवारी एमए और एलएलबी थे। राजनाथ सिंह एमएससी किए हुए हैं। कल्याण सिंह बीए और एलटी थे। राम प्रकाश गुप्ता के पास एमएससी की उपाधि थी। मुलायम सिंह यादव एमए किए हुए हैं। मायावती बीए बीएड और एलएलबी हैं। अखिलेश यादव बीई के साथ पोस्ट ग्रेजुएट हैं। योगी आदित्यनाथ बीएससी किए हुए हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जिनकी पहचान एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर की जाती है। अगर ऐसे में बात उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की करें तो देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो चाय नाश्ते का पैसा भी अपनी जेब से भरते थे। कहते थे सरकारी पैसे पर जनता का हक है और नेताजी लोगों का नहीं। साल 1946 से लेकर 1954 तक यूपी के सीएम रहे। सीएम बनने से पहले ही नए स्कूल बनाने वाले शख्स की पहचान थी। साल 1914 में ब्रिटिश सरकार ने एक स्कूल के खिलाफ केस दायर किया। ब्रिटिश सरकार स्कूल की नीलामी कराना चाहती थी। पंत ने आदेश सुनते ही रात दिन एक कर दिया। इसे बचाने के लिए घर घर चंदा तक मांगा।
अंत में स्कूल को नीलाम होने से बचा लिया। 2 बार सीएम पद की कुर्सी संभाली। अपने अच्छे कामों की वजह से 8 सालों तक सत्ता में बने रहे। सीएम के 2 कार्यकाल के बाद नेहरू ने केंद्र में बुलाकर गृह मंत्री बना दिया। बड़े फैसले लेने के तौर पर पंत को जाना जाता है। अब बात यूपी के उस मुख्यमंत्री की जिसे प्रदेश का काफी पढ़ा लिखा नेता माना जाता था। नाम है उनका डॉक्टर संपूर्णानंद। एक समय था तब उत्तर प्रदेश का वाराणसी राजनीति का गढ़ माना जाता था। प्रदेश की राजनीति में बनारसी नेताओं का प्रभुत्व था। डॉक्टर संपूर्णानंद भी बनारस के ही थे। यही 1 जनवरी 1890 को उनका जन्म हुआ था। क्वींस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। इसके बाद वृंदावन और राजस्थान के बीकानेर में भी पढ़ाई हुई। नौकरी मिली, फिर वह भी छोड़ दी। हिंदी में मैगजीन निकाली, अंग्रेजी में टुडे नाम से मैगजीन निकाली। इन सब के बाद काशी विद्यापीठ में पढ़ाया। बता दें कि वो दौर नौकरियां करने का नहीं था। तब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। संपूर्णानंद भी उन आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। डॉक्टर संपूर्णानंद एक बार सीएम पद पर रहे। 6 साल तक संपूर्णानंद सत्ता में बने रहे। वृद्धावस्था की पेंशन की शुरुआत भी डॉक्टर संपूर्णानंद ने करवाई थी। अगर यहां बात यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की करें तो देखिए वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आजाद भारत में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 1962 के विधानसभा चुनाव में सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस के टिकट पर मेहंदावल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाई गई थी। उस समय के मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस ने सुचेता कृपलानी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। एक बार ही सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री पद पर रहीं। इस हिसाब से इनका कार्यकाल भी 5 साल तक का ही रहा। सुचेता कृपलानी को तगड़ी और अकड़ू नेता माना जाता था। बीएचयू में लेक्चरार भी थी सुचेता कृपलानी। तो ये रही यूपी की पहली महिला सीएम की कहानी। अब बात वीर बहादुर सिंह की। साल 1985 से 1988 के बीच यूपी के सीएम रहे। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमए और डीलिट किया था। अपने देसी अंदाज और अक्खड़ रवैये के लिए पहचाने जाते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। प्रदेश में चौड़े सड़क मार्ग, सर्किट हाउस और लखनऊ में तारामंडल बनवाए थे। यूपी की सियासत में एक समय ऐसा भी आया जब बच्चों के जुबान पर अपने मुख्यमंत्री का नाम सुना गया। वो है मुलायम सिंह यादव। साल 1989 से 2003 के बीच 3 सीएम रहे। मुलायम का सपना पहलवान बनने का था, लेकिन जब सियासत के अखाड़े में आए तो ऐसा लगा कि इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। मुलायम सिंह राजनारायण खेमे के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने रायबरेली से 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को हराया था। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। यूपी में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। 8 साल तक सत्ता में राज किए। 235 अधिनियम अपने कार्यकाल में पास करवाई। 1000 में से 33 शहरी व्यक्ति बेरोजगार थे और 1000 में से 6 ग्रामीण व्यक्ति बेरोजगार थे। उसके बाद मायावती साल 1995 से 2012 के बीच 4 बार सीएम रही। उन्होंने बीए, बीएड और एलएलबी किया है। मायावती के नाम 2 रिकॉर्ड रहे। पहला, वह प्रदेश की सबसे युवा सीएम रही। दूसरा, वह देश की पहली अनुसूचित जाति की महिला सीएम बनी। यूपी में 4 बार सीएम पद पर रही। 6 साल तक सत्ता पर राज की। अपने राज्य में कुल 158 बिल पास कराए। 1000 में से 41 शहरी व्यक्ति बेरोजगार और 1000 में से 9 ग्रामीण व्यक्ति बेरोजगार थे। उसके बाद नंबर आया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव साल 2012 से 2017 तक सीएम रहे। अखिलेश ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से बी सिविल एनवायरनमेंट की डिग्री हासिल की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी से एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया।
अखिलेश राजनीति में साल 2000 में आए। इसी साल कन्नौज सीट का उपचुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे। तब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। साल 2017 से अभी तक योगी आदित्यनाथ सीएम हैं। योगी आदित्यनाथ ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी किया है। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सीएम की कुर्सी संभाली तो वे संत से सीधे प्रदेश के फायर ब्रांड नेता बन गए। प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत करने, एंटी रोमियो स्क्वाड, अवैध बूचड़खानों की तालाबंदी, शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर कानून जैसी नीतियां बनाने का दावा करते हैं। चलते चलते आपको बताते चलें कि यूपी तैयार है प्रदेश के नए सीएम को चुनने के लिए। क्या इस बार भी जाति धर्म पर वोट पड़ेगा या जनता सोच विचार कर सत्ता की कुर्सी किसी जिम्मेदार नेता को सौंपेगी? इसका फैसला 10 मार्च को होने वाला है। बहरहाल आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप भी हमें जरूर बताएं।